You know, there might be a theory which suggests we have averted a bigger crisis, a bigger terror strike, and this should be seen as a part win of our security agencies of busting a larger terror module. But have that conversation with the family member of one of those 9 who is dead and killed in this terror strike. Because when it comes to terror, even one attack and one life is one too many. Many lives lost, families shattered. A day after the Red Fort blast, the grief is raw and the questions are many. Behind every headline, there is a face, a story, a home torn apart. In a corner of Delhi, Pankaj's family spent hours dialing his number after the blast. The 22-year-old, an Uber driver, had gone to drop a relative at the railway station. जब पता चला तो न्यूज़ देखा, न्यूज़ देने के बाद इमीडिएट इसका फ़ोन मिला तो स्विच ऑफ जा रहा था। स्विच ऑफ जा रहा था, फिर हम वहाँ से आनंद फानन में यहाँ आए, थाने में गए। थाने में तो बोले नहीं, आप मैं पुलिस वाले का नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ जाओ। तो यही पूरी रात दरमियान चलता रहा, कभी वो, रात भर कोई पहचान नहीं हो पाए। लेकिन आपके मीडिया के थ्रू से ये जो गाड़ी का फ्लैश हुआ है, तब जाके हम कंफर्म हो गए जो नहीं। जी, कैसे पता चला? फोन आया। At Srinivas-Puri, the neighbors of Amar Kataria, an only son, remember a kind young man who lived with his parents. शाम को 7 बजे जब घर आ रहा था, जब घर आने के लिए दुकान से निकला ना, तो जब भी वहाँ ब्लास्ट हुआ है। हाँ। तो कहाँ लगा था? इसको यहीं लगा है, सिर पे लगा। होनी तो भगवान के हाथ में है, होनी तो आके रहेगी। जो वहाँ से गुजर रहा था, गुजरते ही बम फट गया। Noman Ansari had come to Delhi from Shamli with his friend Aman. While the blast claimed Ansari's life, Aman is battling for survival in the hospital. यहाँ जिंजाना में दुकान करते हैं कॉस्मेटिक की, और वो सामान लेने के लिए गए थे सदर। तो वहाँ से जो है हमारे पास कॉल आई शाम के टाइम, इसके चोट लग गई। फिर हम वहाँ पहुँचे, नौमान की हमें लिस्ट नहीं मिली, हमने बहुत रात देर तक के देखा। फिर सुबह ही जो है सुबह ही पता लगा। नौमान तो हमें दिखा ही नहीं जी, ना देखने दिया था, ना अंदर जाने दे रहे थे। In Meerut, grief spills out of a small one-room home where Mohsin's family gathers. He drove an e-rickshaw, the only source of income for his parents and 2 younger siblings. मेरा भाई का नाम मोहसिन था, वो वहाँ ई-रिक्शा चलाता था और उस टाइम पे वो जाम में फंसा हुआ था। उस टाइम पे फोन आया मेरे पास पापा का 10 बजे, इन्होंने सारी घटना मुझे बताई। जब मैं 10:30 बजे 11:30 बजे फिर मैं दिल्ली पहुंचा। फिर मैंने 2 घंटे वहाँ छानबीन करी, पूजा वाजा की, बड़ी मुश्किलों से मुझे अस्पताल में गया मैं। फिर वहाँ जाकर शनाख्त करी मैंने। Subhash, another victim, used to work at a toll booth. डबल ड्यूटी करते थे, परिवार चलाने के 2 परिवारों की जिम्मेदारी थी, जो कि बहुत बुरा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, इसमें सुरक्षा में चूक है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, अगर यहाँ भी ये होगी तो बाहर क्या हालात होंगे। Their pain doesn't end there. When Subhash's body reached the hospital, the family says even dignity was denied. अभी भी हमें शाम को तो एम्बुलेंस भी हमको दे नहीं रहे थे। जब हमने परेशान करा, हंगामा किया और क्या नाम 100 नंबर को कॉल किया, उसके बाद यहाँ पे तो इतने दलाल हो रहे हैं, 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए उनको मांग रहे हैं। Each home tells the same story of lives lived on hope, of dreams crushed in a moment. With Milan Sharma, Bureau Report, India Today.